Dear students, Assalamu alaikum. Here I am with the short story after 20 years for class 12th, and this in continue with its study because we have started it yesterday. Yesterday I told you about the introduction of the story. I gave you the introduction of the story. I gave you the settings, and I gave you the characters who are working in this story. And now, today, we will deal with the theme of the story. The story revolves around the meeting of two friends, and this meeting happens after 20 years of their parting away. उनकी जुदाई के बाद ये मीटिंग उनके बीच में 20 साल बाद होती है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि दिस मीटिंग वाज प्रायरली फिक्स्ड। ये मीटिंग पहले ही जो है इसका डेट इसके वगैरह जो है उसका तयन किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, थीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये स्टोरी जो है दो तीन चीज़ों पर जो है की तरफ इशारा करती है, दो तीन चीज़ों का पैगाम देती है। थीम है यानी मकसद है कि फ्रेंडशिप किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लॉयल्टी वफादारी, इंसान को कितनी वफादारी भी करनी है, और ट्रस्ट और भरोसा भी जो है किस तरह से करना चाहिए और कितना करना चाहिए। You know, they were two friends, and they one at the age of 18 and other at the age of 20. They parted away, and before parting away, they met. They held a meeting between them, and they decided to meet after 20 years at some particular place at 10 o'clock night. Dear students, one who left the homeland, home place, home city was Silky Bob, and he left for the west. और वेस्ट में उसको वो किस तरह का बंदा बन गया, किस तरह का आदमी बन गया, 20 साल में क्या चेंज आ गई, वो चीज़ें हम देख लेंगे। और जो यहाँ पे रह गया, असल में जो दूर चला गया वेस्ट में अपना फॉर्चून बनाने के लिए, he turns an outlaw. He takes bad means to earn wealth, to accumulate wealth, while as the man who remains at home becomes a policeman, and his name is Jimmy Wells. तो फ्रेंडशिप के जहाँ तक थीम है, जहाँ तक हम सिल्की बाब की बात कर लेंगे, हु टर्न्स अवे, who leaves his homeland, who takes the unlawful means, who becomes an outlaw. But in spite of that, he keeps his promise to meet his friend. He comes back, he comes a long way to meet his friend in his hometown. तो ये फ्रेंडशिप की जो है कहानी है, और फ्रेंडशिप का एक और चीज़ भी है इसमें। एट द एंड ऑफ द मीटिंग, when it is revealed to Jimmy Wells, though Silky Bob is not aware that he has met Jimmy Wells, or his encounter has took place with Jimmy Wells. But when Jimmy Wells learns that Silky Bob has turned into a bad man and he is wanted by the Chicago police, and it is his duty to get him arrested, but he doesn't arrest him. He couldn't bring himself to arrest him, यानी वो उसको गिरफ्तार कर नहीं सका, क्योंकि दोस्त था, फ्रेंडशिप थी। बट सेंस ऑफ ड्यूटी प्रिवेल्ड इन हिम। एहसास जिम्मेदारी, फर्ज मनसूबी का जो एहसास उसको हुआ, तो ये इसको छोड़ भी नहीं सका, इसको भागने की राह भी नहीं दे सका। He could not allow him to escape. So he got him arrested
through a plain clothes policeman. Through a plain clothes policeman. तो नॉट ओनली द फ्रेंडशिप, द थीम ऑफ फ्रेंडशिप जो है यहाँ पे दो जगह पे है। फिर एक ये कि सिल्की बॉब कम्स अलोंग है, और दूसरा ये कि जिमी वेल्स डजंट कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अरेस्ट हिम, और जो है ये फ्रेंडशिप है। दूसरी बात जो है सेंस ऑफ ड्यूटी प्रिवेल्ड इन जिमी वेल्स, और सेंस ऑफ ड्यूटी जो है, ड्यूटी को उसने तरजीह दी फ्रेंडशिप पर। फ्रेंडशिप को इमोशनल जानकर उसने रीज़न की बुनियाद पर ड्यूटी को तरजीह दी। लॉयल्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, दो सो जिमी वेल्स इज़ लॉयल टू हिज डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट शुड ट्रस्ट हिम। एंड और ये दो तीन चीज़ें हैं, और एक ये है कि एक बहुत लंबा टाइम है, 20 years, इट कैन चेंज वन मैन इनटू अनदर। It doesn't mean one man gets the physique of another. Means he, a change is brought in his behavior due to the long in a long course of time. तो ये भी एक इसमें है। और ये भी है कि क्रिमिनल्स जो है, दे आर नॉट ट्रीटेड वेल इवन बाय देयर फ्रेंड्स। क्राइम जो है, क्राइम की जगह नहीं है न घर में, न घर से बाहर, न दोस्त के पास, ना किसी नोबल आदमी के पास। ये दिस इज देयर आर सम अदर थीम, बट दीज आर द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी। एंड थीम मीन्स मैसेज, पैगाम जो ये स्टोरी राइटर देता है थ्रू हिज स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट reading the text, and maybe we are not able to read the whole text, but we will read some passages, and we will start from the first paragraph of the story, and it is on page number 1. uh, and we will start from here reading. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual, not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well-nigh peopled the streets. मैं फिर से पढ़ने की कोशिश कर लूँगा. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual, not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well-nigh depopulated the streets. द पुलिसमैन ऑन द बीट, वह जो बीट है, बीट से शायद आप फैमिलियर नहीं है, लेकिन जिनके घर में कोई जंगलात में मुलाजमत करता है, कोई फॉरेस्ट मैन है, कोई फॉरेस्ट गार्ड है, कोई फॉरेस्टर है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो बीट से शायद फैमिलियर होंगे, उनको बीट का पता होगा। और जो लोग जंगलों के नज़दीक रहते हैं कि उसके ये फॉरेस्ट गार्ड क्या, मुझे फलानी बीट नंबर 6 पे ड्यूटी है। तो an area divided in beats for duty purpose, for look after, तो उसको हम बीट कहते हैं। तो ये एवेन्यू जो है, ये एक बीट है। एवेन्यू जो है, बीट है, एक एरिया है जहाँ पे किसी की ड्यूटी होगी लुक आफ्टर करने के लिए। तो एवेन्यू जो है एक ब्रॉड पाथ होता है, एक लंबा चौड़ा रास्ता होता है। और एवेन्यू का जब हम लेंगे, ये सिर्फ स्ट्रीट से पास नहीं होता है, ब्रॉड रोड ये आगे भी जाता है, और कहीं कहीं इसके किनारों पे दरख्त लगे होते हैं। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल, नॉट फॉर शो। जो हमने कहा कि द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली, बहुत ही बाअसर तरीके से वो जा रहा था। इम्प्रेसिवली मीन्स हियर इन विच कैप्चर्स अटेंशन, और पुर असर तरीके से, बाअसर तरीके से जा रहा था। और
हम ये भी कहेंगे कि काबिल तारीफ़ अंदाज में जा रहा था। इम्प्रेसिव का ये भी माने हो सकता है, इवोकिंग एडमिरेशन थ्रू साइज क्वालिटी और सीकल, ये भी इसका माने हो सकता है। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल नॉट फॉर शो, और ये जो बाअसर तरीका उसके चलने का था, ये इट वाज हिज रूटीन वर्क। ये उसका ये अंदाज जो है, पूरा असर अंदाज जो चलने का था, ये उसका रूटीन था। ये कोई इसी दिन नहीं था, कोई दिखावे के लिए नहीं था। एंड फॉर स्पेक्टेटर्स, और जो फार यहाँ पे से इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ बिकॉज, स्पेक्टेटर्स वो फिर जो वहाँ पे वॉच करते थे, या जो वहाँ पे कुछ लोग थे, हम इनको स्पेक्टेटर्स कहा है कि तमाशाई कुछ थे। तमाशाई नहीं, मैं यहाँ कहूँगा राहगीर कुछ थे। राहगीर जो इस एवेन्यू से जा रहे थे, क्योंकि इसको तमाशा देखने वाला, देखने के लिए कौन आता था। चंद ये राहगीर थे, वो हम कहेंगे इसलिए कि इम्प्रेसिवनेस वाज नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स पर भी, क्योंकि राहगीर चंद ही थे, तमाशाई चंद ही थे। The time was barely 10 o'clock at night. O'clock means of the clock, और रात के 10 बज चुके थे. But chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh depopulated the streets. Depopulated, people noun है, और depopulated verb है. Depopulated means लोगों से खाली करना, और सर्द हवा के झोंकों ने, जिनमें बारिश का थोड़ा सा जायका भी था, क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी सी या तो हो रही थी या हुई थी, उसकी वजह से जो है कोचा जो था ये खाली हो चुका था, लोग वहाँ से निकल गए थे। तो इतना हम आज टेक्स्ट पढ़ लेंगे बच्चों, तो इंशाल्लाह हम कुछ मैसेज और लेंगे, देन वी विल डू द एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे।